अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग स्पेस वीडियोस देखते रहते होंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोई जाकर पूरी कायनात को देखना चाहता है, लेकिन सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही खला में जाकर अल्लाह ताला की कुदरत के अजीम करिश्मे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेस में देखी जाने वाली सबसे मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, फेस ऑन मार्स। दोस्तों, आप सबने मार्स का नाम तो सुना होगा। ये हमारी जमीन की तरह ही एक प्लेनेट है और इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है। इस सियारे पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसको जमीन से टेलीस्कोप लगाकर देखा जा सकता है। साइंसदानों ने इस जगह को साइडोनिया का नाम दिया है। 25 जुलाई 1976 को नासा ने अपना एक ऑर्बिटर मार्स पर भेजा था जिसका नाम विकिंग 1 था। इससे नासा को जो तस्वीरें मिली थी, इनमें से एक तस्वीर पर इंसानी फेस बना हुआ था। इस फेस की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक इंसान का चेहरा लगता है। जब ये पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल हुई तो इन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल था। ये फेस मीडिया का एक पॉप आइकन बन गया था। हर चैनल इसकी न्यूज चलाने लगा, टीवी शोज में भी इस पर तबसरे होने लगे थे और इवन इस पर बुक्स भी लिखी गई। इससे लोगों की मार्स में दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई थी। लोग बिलीव करना शुरू हो गए थे कि शायद वहां पर इंसान भी रहते होंगे और इन्होंने ही ये चेहरा बनाया होगा। बहरहाल जो भी हो, ये सच में बहुत मिस्टीरियस था। नंबर 6, बोरिसोव। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी रॉक्स और मेटेरॉइड से भरी पड़ी है और ये पार्टिकल्स सूरज के गिर्द बिल्कुल ऐसे ही घूमते हैं जैसे कि मार्स, जुपिटर और दूसरे प्लैनेट्स गर्दिश करते हैं। हमारी जमीन भी इन्हीं में से एक है। ये सब हमारी गैलेक्सी का हिस्सा है, लेकिन रिसेंटली साइंसदानों ने स्पेस में एक बहुत ही स्ट्रेंज पत्थर की डिस्कवरी की है। नवंबर 2019 में पहली दफा इस रॉक की पिक्चर्स कैप्चर की गई थी। इसकी शेप और स्ट्रक्चर बहुत ही अजीबोगरीब है। ये स्टोन कई हजार मील लंबा है और एंड से इसकी शेप को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इसकी टेल हो। इसका कलर ग्रे है और ये बाहर से सफेद रंग की चमकदार तह में कवर्ड है। साइंसदानों का कहना है कि ये स्टोन हमारी गैलेक्सी के स्टोन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसा लगता है ये कोई एलियन स्टोन है जो किसी और गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी में आ गया है। इस पत्थर की एक और स्ट्रेंज बात यह है कि इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है। ये जमीन से भी कई गुना तेज स्पीड में सूरज के गिर्द घूमता है। कोई साइंटिस्ट अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाया कि ये क्या चीज है और कहां से आई है। रिसेंटली की गई रिसर्च के मुताबिक अब ये स्टोन आहिस्ता आहिस्ता सूरज से दूर हो रहा है और शायद कुछ सालों तक ये बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगा। बहरहाल ये जो भी चीज है ये रियली बहुत स्ट्रेंज है। नंबर 5, मिस्टीरियस वीडियो। दोस्तों, अगर आप स्पेस वीडियोस देखते रहते हैं तो आपने अपोलो मिशन के बारे में सुना होगा। नासा ने चांद पर रिसर्च करने के लिए बहुत सी फ्लाइट स्पेस में भेजी थी, जिनमें से 6 सक्सेसफुल रही थी। अपोलो 16 नासा का सेकंड लास्ट मिशन था। 16 अप्रैल 1972 में 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर रिसर्च करने के लिए गए थे। जब इनका स्पेस में 11वां दिन था तो इन्होंने वहां पर एक अजीबोगरीब चीज देखी थी। ये एक क्राफ्ट था जिसका स्ट्रक्चर एक बॉल की तरह नजर आ रहा था। ये किसी एलियन के शिप की तरह लगता था। इन्हें ये क्राफ्ट सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए नजर आया था, लेकिन इन्होंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो कहीं गुम हो गई थी। इन्होंने इसे बहुत ही ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। 30 साल तक ये वीडियो ऐसे ही लापता रही और फिर एक दिन जॉनसन स्पेस सेंटर में काम करने वाले एक वर्कर को ये वीडियो मिल गई। ये एक क्राफ्ट था जिसकी शेप बहुत ही वियर्ड थी। बाहर से ये छोटे से गोल्डन और व्हाइट सर्कल से कवर था। आज तक कोई भी साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये चीज क्या थी, क्योंकि स्पेस में इस तरह के किसी भी ऑब्जेक्ट का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहरहाल जो भी हो, ये चीज वाकई में बहुत ही मिस्टीरियस थी। नंबर 4, एल्स्ट पिज़ारो। दोस्तों, हमारे ऑर्बिट में 2 तरह की चीजें ट्रैवल कर रही हैं। इनमें से एक मीटरॉइड्स होते हैं जो कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं और इन्हें मिनिएचर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, और दूसरी चीज कॉमेट्स होते हैं। ये आइस और रॉक से मिलकर बनते हैं। जब ये कॉमेट सूरज की रोशनी से बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो इनके पीछे एक वेपर टेल सी बन जाती है। आज तक स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर किए गए हैं इन सब में यही चीज पाई जाती है, लेकिन ये जो प्लैनेट आप देख रहे हैं ये दूसरे तमाम प्लेनेट से मुख्तलिफ है। इसे पहली दफा 1979 में मार्स और जुपिटर के सेंटर में डिस्कवर किया गया था। ये प्लेनेट कॉमेट और मीटरॉइड्स दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी शेप भी दूसरे प्लेनेट जैसी नहीं है और ये बहुत ही शाइनी है। इसकी टेल भी काफी लंबी है। अभी तक साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ये चीज आखिर है क्या, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि इस प्लेनेट पर पानी भी मौजूद है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद हमारी अर्थ पर भी पहली दफा पानी इसी तरह आया होगा। साइंटिस्ट
साइंटिस्ट इस प्लेनेट पर एक स्पेस प्रॉब भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसे 2028 में भेजा जाएगा और ये 5 साल के बाद इस प्लेनेट पर पहुंच जाएगा। इसके लाए गए सैंपल से शायद ये बात समझने में आसानी हो कि हमारी जमीन कैसे वजूद में आई थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3, मैग्नेटिक रोग प्लेनेट। दोस्तों, इंसान शुरू से ही स्पेस में जिंदगी तलाश कर रहा है कि शायद कोई ऐसा प्लेनेट मिल जाए जहां जिंदगी आबाद की जा सके, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई प्लेनेट दरियाफ्त नहीं हो पाया। जब कोई सितारा टूटता है तो इसमें से गैस और धूल निकलती है और इस डस्ट से प्लेनेट्स वजूद में आते हैं। रिसेंटली 2017 में एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट ने मिलकर एक अनयूजुअल डिस्कवरी की है। ये जो सितारा आप देख रहे हैं, इसे मैग्नेटिक रोग प्लेनेट का नाम दिया गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये प्लेनेट हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। साइंसदानों का मानना है कि इस नए प्लेनेट में जमीन की तरह ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जो कि आज तक किसी और सितारे में नहीं देखी गई। ये साइज में जुपिटर से 12 गुना बड़ा है। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर लिविंग इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये साइंसदानों की गई सबसे रेयर डिस्कवरीज में से एक है। ये प्लेनेट कहाँ से आया है और किस स्टार से बना है, ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये वाकई में अल्लाह ताला की अजमत का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 2, हाउमिया। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी अनगिनत प्लेनेट से भरी पड़ी है, लेकिन ये जो प्लेनेट आप देख रहे हैं, इस तरह का प्लेनेट गैलेक्सी में आज तक नहीं देखा गया। मोस्टली जब कोई सितारा बनता है तो इसकी शेप स्फेरिकल होती है, लेकिन ये जो प्लेनेट आप देख रहे हैं, इसकी शेप ओवल है। और सिर्फ शेप ही नहीं, बल्कि इसकी हर चीज ही बहुत वियर्ड है। इस प्लेनेट पर 2 मून्स पाए जाते हैं। इसे दिसंबर 2004 में डिस्कवर किया गया था। इस प्लेनेट का सूरज से फासला जमीन और सूरज के फासले से 43 गुना ज्यादा है। ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर 285 साल में कंप्लीट करता है। पूरे निजाम शमसी में इससे ज्यादा फास्ट प्लेनेट आज तक कोई नहीं देखा गया। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि ये जमीन के 4 घंटों में अपना एक दिन पूरा कर लेता है। इसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ होल सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। सूरज की रोशनी को इस तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। आज तक कोई भी साइंसदान इस बात का पता नहीं लगा पाया कि ये प्लेनेट इतना अजीब क्यों है। इसे सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत ही कहा जा सकता है। ये सच में बहुत वियर्ड है। नंबर 1, सोलर टर्मिनेटर इवेंट्स। दोस्तों, सूरज अल्लाह ताला के सबसे अजीम करिश्मों में से एक है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये एक आग का गोला है। इस आग के गोले पर हर सेकंड धमाके होते रहते हैं और ये इतने पावरफुल होते हैं कि इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि आखिर सूरज के ऊपर ऐसा होता क्यों है और वहां पर इतने ज्यादा धमाके क्यों होते हैं, क्योंकि ये निजाम ऐसे ही चलता रहा है और खत्म होने में आता ही नहीं है। रिसेंटली 2014 में सूरज की जो लेटेस्ट पिक्चर्स ली गई हैं, इससे एक नई डिस्कवरी सामने आई है। असल में ये सोलर इवेंट्स होते हैं जो कि बार बार सूरज को भड़काते हैं। इन्हीं की वजह से सूरज के अंदर आग लगती है और सूरज की सतह भड़कती और खत्म होती रहती है। ये इसके कुदरती चक्कर का एक हिस्सा है। साइंसदानों का कहना है कि ये टर्मिनेटर इवेंट्स वही होते हैं जो सन स्पॉट सर्कल को खत्म कर देते हैं। यही वजह है कि सूरज हमारी जमीन से कई हजार मील दूर होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा हीट देता है। ये वाकई में अल्लाह ताला का एक राज है और इंसानी समझ से बाहर है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।